कहानी उस पल से शुरू होती है जहां सच्चाई अब छुपने से इनकार कर चुकी है, क्योंकि जो राज कभी एक आश्रम की दीवारों में दबा था, वही राज अब फरीदाबाद की उस प्रॉपर्टी तक पहुंच चुका है जो राज नंदिनी के नाम पर खड़ी है। और यहीं से डर की वो लकीर आर्य के चेहरे पर साफ दिखने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि झंडे चाहे जितनी कोशिश कर ले, इस सच्चाई को ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। माँ की आवाज में अनुभव की सख्ती है और आंखों में डर की सच जितना दबाओगे उतना ही उफन कर बाहर आएगा। और अगर अनु को किसी और से पहले यह सच नहीं बताया गया तो टूटेगा सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की बुनियाद। आर्य पहली बार अपने ही झूठ से डरता है और मान लेता है कि अगर उसने झूठ पर भविष्य खड़ा किया तो वो इमारत ढहने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए नए साल के आने से पहले वह खुद अनु के सामने हर सच रखने का फैसला करता है। उधर मोहल्ले में नए साल की पार्टी की चहल पहल है। रंगीन कपड़े, हंसी मजाक और दिखावटी खुशियों के बीच अनु का दिल भारी है। वो तैयार होने से मना कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पार्टी में चीफ गेस्ट आर्य है, उसका दिल और तेज करने लगता है, क्योंकि यही वो नाम है जो उसे अपनी तरफ खींचता भी है और अंदर से तोड़ भी देता है। आर्य खुद भी उसी पार्टी से भागना चाहता है, क्योंकि आज सच बोलने की हिम्मत जुटाना उसके लिए सबसे मुश्किल काम है। लेकिन माँ उसका हाथ थाम लेती है और याद दिलाती है कि मजबूत लोग भी कभी कभी सहारे के मोहताज होते हैं। और आज वही दिन है जब उसे कमजोर पड़ने से बचाया जाएगा। मोहल्ले में अनु को ढूंढती निगाहें बेचैनी बढ़ा देती हैं और आखिर वो छत पर मिलती है, जहां वह सिमरन के सामने अपना डर उंडेल देती है कि आर्य के सामने जाते ही उसे लगता है कोई उससे झूठ बोल रहा है, कोई सच उससे छुपा रहा है, और यही एहसास उसे भीतर से तोड़ देता है। इसलिए उसने तय कर लिया है कि वो उनसे बचेगी। लेकिन सिमरन उसे आईना दिखाती है कि भागना हल नहीं है। अगर आर्य ने उसके जीवन में कदम बढ़ाए हैं तो जवाब देना भी उसका फर्ज है। और शायद वही छत जहां कभी छुपकर मुलाकातें हुई थी, आज सच्चाई का गवाह बनेगी। नए साल की आखिरी रात उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाती है कि शायद बीते साल के साथ कुछ दर्द भी पीछे छूट जाए। पार्टी में मीरा का आना माहौल को और भारी कर देता है। उसकी मौजूदगी उस रुतबे की याद दिलाती है जिसे कोई बनावट नहीं छू सकती, और उसी के साथ आर्य का सिक्योरिटी के घेरे में आना ये इशारा देता है कि खतरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर भी है। माँ की बेचैनी बढ़ती है और फिर वो पल आता है जब नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। अनु की आंखों में सवाल है, आर्य की आंखों में डर और टूटन, और उसी भीड़ में एक अनजानी दस्तक कहानी को और उलझा देती है, क्योंकि जो चेहरा सामने आता है वो इस सवाल को जन्म देता है कि यह यहाँ कैसे और क्यों, और जवाब अभी किसी के पास नहीं है। बस यहीं पर कहानी थम जाती है, दिल की धड़कनों को अधूरा छोड़ते हुए, और दर्शक को मजबूर करती है कि वो अगला एपिसोड देखे, क्योंकि अब सच्चाई दरवाजे पर खड़ी है और किसी के भी बस में नहीं कि उसे वापस लौटा दे।